हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडल जीके एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फरवरी 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसकी थीम भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एक साथ। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में सभी फैक्ट्स को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला जो इम्पोर्टेंट डेज है वो है 1 फरवरी 2022 को जो मनाया गया है। वो मनाया गया है क्या? भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 फरवरी 2022 को। और भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46 स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी 2022 को। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1977 को। रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है आपका भारतीय तटरक्षक बल। और वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। और दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय है रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी 2022 को। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। और 2022 में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के 51 साल पूरे हो गए हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की अंतर्राष्ट्रीय थीम लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई यानी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 फरवरी को ही दोस्तों क्यों मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि? तो 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में एक वेटलैंड्स पर कन्वेंशन हुआ था, जिसको अपनाने की तारीख को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार दोस्तों 1997 में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 से 7 फरवरी 2022 ये मनाया गया है यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह के रूप में। अब इसमें बात कर लेते हैं हम लोग यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह के रूप में जो मनाया गया है, ये मनाया कौन है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह। इस पहल के तहत एनपीसीआई और यूपीआई पारिस्थितिक तंत्र 1 से 7 फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह मना रहा है और पूरे फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में घोषित किया है। अब एनपीसीआई की बात करते हैं। एनपीसी का स्थापना हुआ था 2008 में। एनपीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और दोस्तों याद रखिएगा, एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1 से 7 फरवरी 2022 को एक और इम्पोर्टेंट वीक मनाया गया है यानी वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। ये मनाया गया है 1 से 7 फरवरी 2022 को। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे 2010 में महासभा के पदनाम के बाद से फरवरी के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 फरवरी के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 4 फरवरी 2022 को। 4 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये मनाया गया है 4 फरवरी 2022 को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2022 को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर दिवस। ये मनाया गया है 4 फरवरी 2022 को। और विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और दोस्तों ये याद रखिएगा 2022 में विश्व कैंसर दिवस की थीम है क्लोज द केयर गैप। क्या है? क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 6 फरवरी 2022 को महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल के लिए मनाया गया है 6 फरवरी को। कि 2022 की थीम है महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं 10 फरवरी 2022। तो 10 फरवरी 2022 को मनाया गया है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डीवॉर्मिंग डे। क्या मनाया गया है दोस्तों 10 फरवरी 2022 को? नेशनल डीवॉर्मिंग डे। और नेशनल डीवॉर्मिंग डे इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में और इसको शुरुआत किया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। और इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो दिन का मुख्य उद्देश्य आंतों के कीड़ों के बारे में
जागरूकता बढ़ाना और बच्चों में मृदा संचारित कृमि का पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करना है। और दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दुनिया की लगभग 24% आबादी मिट्टी से संक्रमित कृमि से संक्रमित है। नेक्स्ट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्यूज भी मिलेगी और सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स की जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूं उसकी सबकी पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 11 फरवरी 2022। 11 फरवरी 2022 को विश्व यूनानी दिवस यानी वर्ल्ड यूनानी डे मनाया गया है। 11 फरवरी 2022 को 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। और पहला विश्व यूनानी दिवस 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों 11 फरवरी 2022 को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या मनाया गया है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन ऑफ गर्ल्स 11 फरवरी को ही मनाया जाता है, याद रखेंगे आप। और 2022 में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय थीम है इक्विटी, विविधता और समावेशन, जल हमें एकजुट करता है। क्या है? इक्विटी, विविधता और समावेशन, जल हमें एकजुट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों 12 फरवरी 2022। 12 फरवरी 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। हर साल भारत में 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा भारत में उत्पादकता संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा यह दिन मनाया जाता है। और दोस्तों भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद काम करता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक हैं अरुण कुमार झा। कौन है? अरुण कुमार झा। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना हुई थी 1958 में और हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों 13 फरवरी 2022। 13 फरवरी 2022 को मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया गया दोस्तों? इंडियन नेशनल वुमेन्स डे मनाया गया है 13 फरवरी 2022 को। 13 फरवरी 2022 को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस वर्ष राष्ट्र उनकी 143वीं जयंती मना रहा है दोस्तों सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और इसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। और दोस्तों याद रखिएगा 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और सरोजिनी नायडू को भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 13 फरवरी 2022 को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे। ये भी मनाया गया था 13 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट है दोस्तों 14 फरवरी 2022। 14 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ये मनाया गया है 14 फरवरी को। और दोस्तों याद रखिएगा कि फरवरी के दूसरे सोमवार को दुनिया भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 14 फरवरी 2022 को मनाया गया है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी
द्वारा संयुक्त रूप से इस दिन का आयोजन किया जाता है। और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी का अध्यक्ष है फ्रांसिस्का सोफिया, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी का स्थापना हुआ था 1961 में। नेक्स्ट है दोस्तों 15 फरवरी 2022 जो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये मनाया गया है दोस्तों 15 फरवरी 2022 को। आप याद रखिएगा कि 2002 में पहली बार चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों 19 फरवरी 2022। 19 फरवरी 2022 को एक इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है, विश्व पेंगोलिन दिवस। यानी दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा कि फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व पेंगोलिन दिवस। और इस वर्ष यानी 2022 में ये 19 फरवरी 2022 को मनाया गया है विश्व पेंगोलिन दिवस। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि विश्व पेंगोलिन दिवस का 2022 में 11वां संस्करण है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पेंगोलिन जो है पेंगुलिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो लुढ़कता हो। नेक्स्ट है दोस्तों 20 फरवरी 2022 और 20 फरवरी 2022 को मनाया गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये मनाया गया है दोस्तों 20 फरवरी 2022 को। और दोस्तों याद रखिएगा 2022 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्या है दोस्तों? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों 19 फरवरी 2022। 19 फरवरी 2022 को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। ये मनाया गया है 19 फरवरी 2022 को और ये 7वां संस्करण है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस का। और दोस्तों याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था 19 फरवरी 2015 को। इसीलिए दोस्तों 19 फरवरी को ही मनाया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों 21 फरवरी 2022 और 21 फरवरी 2022 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और ये भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। क्या है दोस्तों? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2022 और 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों 20 फरवरी 2022 को। आपको पता होना चाहिए 1987 से 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था और मिजोरम 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ। और भारतीय संविधान 1986 में 53rd संशोधन के बाद यह भारत का 23वां राज्य बना था मिजोरम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिजोरम। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री है पू जोरमथांगा, याद रखिएगा दोस्तों। और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट है दोस्तों 22 फरवरी 2022 और 22 फरवरी 2022 को मनाया गया है विश्व चिंतन दिवस यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को दुनिया भर के सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल समूह द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 2022 में विश्व चिंतन दिवस की थीम है हमारा विश्व हमारा समान भविष्य यानी आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है थीम भी किसी भी इंपॉर्टेंट डेज के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों 24 फरवरी 2022 और 24 फरवरी 2022 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है यानी सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया है 24 फरवरी 2022 को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपको पता होना चाहिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
के सेवा की सम्मान के लिए मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अब केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष है दोस्तों विवेक जौहरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 27 फरवरी 2022, और 27 फरवरी 2022 को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस यानी नेशनल प्रोटीन डे। और 27 फरवरी को प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को अपने आहार में मैक्रोन्यूट्रिएंट को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और 2022 में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस ये तीसरा संस्करण है, और 2022 में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम है दोस्तों खाद्य भविष्यवाद यानी फूड फ्यूचरिज्म। नेक्स्ट है 27 फरवरी 2022, यानी 27 फरवरी 2022 को एक और इम्पोर्टेंट डे बनाया गया दोस्तों विश्व एनजीओ दिवस यानी वर्ल्ड एनजीओ डे। और दोस्तों याद रखिएगा 2014 में 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 27 फरवरी 2022 पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये मनाया गया है दोस्तों 27 फरवरी 2022 को। आप ये याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 26 फरवरी 2022 को 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि भारत को 2012 में पोलियो स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया गया था, और भारत में वाइल्ड पोलियो वायरस का अंतिम मामला जो है 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 28 फरवरी 2022, 28 फरवरी को एक इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों सर सीवी रमन प्रभाव के खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1933 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषणा किया था। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों सीवी रमन को उनकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और दोस्तों भारत ने 1987 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया था। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न ने सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों इम्पोर्टेंट डेज का लास्ट क्वेश्चन है 28 फरवरी 2022 दुर्लभ रोग दिवस यानी रेयर डिजीज डे, ये मनाया गया दोस्तों 28 फरवरी 2022 को ही। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस यानी रेयर डिजीज डे, जो 2022 में 28 फरवरी को मनाया गया है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि दुर्लभ रोग दिवस पहली बार 2008 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज और इसके राष्ट्रीय गठबंधन परिषद द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों 2022 में दुर्लभ रोग दिवस की थीम है अपने रंग साझा करें यानी शेयर योर कलर्स। क्या है? शेयर योर कलर्स। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज की स्थापना हुई थी दोस्तों 1997 में। और दोस्तों यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज का मुख्यालय है दोस्तों पेरिस फ्रांस में। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे देखा फरवरी मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं सभी को एक साथ और पूरे डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों इसकी जो है एक क्यूज वीडियो जो है आप लोग के लिए कल आ जाएगी। अगर इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर क्या कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर कहिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।